द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैड वाज व्हाट, कि भाई दे आर शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड जो होते हैं वो सब शुगर कैटेगरी में आते हैं, बताया था। और जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो नॉन शुगर्स होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिसको पानी में डालो तो कुछ फर्दर होने वाला नहीं है, वो बस पानी में घुल जाता है। लेकिन डाइसैकेराइड्स क्या होता है बेटा, डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो पानी में अगर डालो, ठीक है, अगर आप उनको पानी में डालो तो होगा क्या, दैट दे विल डिसॉल्व एंड दे विल ब्रेक डाउन इनटू टू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो दो Yes, में ma'am. टूट जाए वो क्या है, डाइसैकेराइड। ठीक है, जो दो में टूट जाए वो क्या है, डाइसैकेराइड। Mm. ठीक है। Yes, और जो ma'am. तीन में टूट जाए वो क्या है, ट्राइसैकेराइड, एंड सो ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. पढ़ा था। और फिर हमने ये पढ़ा था कि जो कई में टूट जाए वो कौन है अपने पास, पॉलीसैकेराइड। डू यू रिमेम्बर दैट? तो Yes, ma'am. मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स आर व्हाट, पॉलीसैकेराइड्स आर दोज व्हिच कैन ब्रेक इनटू इट्स रेस्पेक्टिव ions, into its respective molecules. Do you remember that? Yes, ma'am. ठीक है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था कि भाई एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। याद आया? Yes, ma'am. तो अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसमें क्या होगा मुझे बताओ। अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट सब्सटेंस इज व्हाट, Uh, कि उसमें कौन कौन से ग्रुप्स है। तो हमने एक टेस्ट किया था कि एचआई में डाल दिया था, तो हमें टेस्ट करना था कि भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकंड हमने क्या टेस्ट कर लिया था कि भाई इसमें 6 कार्बन है ना। फिर हमने टेस्ट क्या किया था कि इसमें 5 OH हैं। 5 OH में से एक OH कैसा था, प्राइमरी, और 4 OH कैसे थे, सेकेंडरी। तो प्राइमरी secondary. OH की तो ऑक्सीडेशन हो जा रही थी, बट सेकेंडरी OH की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही थी। तो इनके हमें सिर्फ रिएजेंट्स याद करने थे, और रिएजेंट डाल के क्या चेंज होगा वो अपने को याद करना था, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना है, ध्यान समझो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ इज, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन होती कैसे, ध्यान समझिएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, मतलब ये सबसे छोटा, काफी छोटा सिंगल मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट है। और आपको ये पता करना है कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो आप ये चीज समझो कि हमारे पास होता है C12H22O11 विच इज गोइंग टू बी माई सुक्रोज मॉलिक्यूल। जो चीनी खाते हो ना आप, चीनी, Yes, ma'am. ये वही चीनी का मॉलिक्यूल है। तो इस चीनी के मॉलिक्यूल में हल्का सा अल्कोहल मिलाओ और इसमें वाटर डाल दो और इसे हीट कर दो बाई 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 आवर्स के लिए इसे आपको हीट करना है। तो ये क्या करेगा, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन है मेरे पास, ये है मेरे पास ग्लूकोज, और ये है मेरे पास फ्रक्टोज। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक है मेरे पास ग्लूकोज शौर्य, और एक है मेरे पास फ्रक्टोज। डिफरेंस क्या है कि केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर बोथ, Um, केमिकल फॉर्मूला फॉर बोथ इज सेम। Structure यू different अंडरस्टैंड होगा. माय पॉइंट? ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे? ग्लूकोज बाय नेचर इज एन एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज बाय नेचर इज अ कीटोन। तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं याद है? अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही थी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना रही थी, और सबसे Yes, नीचे ma'am. वाले पे लिख रही थी CH2OH, और सबसे ऊपर वाले पे लिख रही थी CHO। तो फिर मैं क्या कर रही थी, OH OH HOH, Hmm. याद है? और Yes, ma'am. यहाँ क्या है, OH के सामने H, OH के सामने H, H के सामने OH, और OH के सामने फिर से H। आर वी Yes. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज गोइंग टू बी माय ग्लूकोज। फ्रक्टोज क्या है, 1 2 3 4 5 6। फ्रक्टोज में बाय नेचर वो कीटोन है। यहाँ अपना वही एज यूजुअल CH2OH है, फिर अपना वही OH OH H, और यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे भी क्या है H, और ऊपर भी इसमें क्या है CH2OH। तो आप ये देखो, यहाँ आ रहा है कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पे ये मेरा कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब ये अंडरस्टैंडिंग। तो CHO ग्रुप कैसे होता है, व्हेन आई से CHO,
It is C double bond O or H. What is this? This is going to be C double bond O or H. Got the point? Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ मेरे पास कौन सा ग्रुप है? दिस इज गोइंग टू बी माय कीटोनिक ग्रुप. So it's going to be C double bond O. This is going to be my C double bond O. Got the point? Yes, ma'am. Any doubts in this? No, ma'am. Right? तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज बनाना है और उसके चक्कर में साथ साथ में फ्रक्टोज भी बन जाता है. लेकिन करना क्या है? थोड़ा सा एसिडिक वाटर लेना है, HCl डाल के 50 डिग्री पे हीट करना है 2 घंटे के लिए. तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ग्लूकोज और हमें मिल जाएगा हमारा फ्रक्टोज. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? फ्रॉम स्टार्च. देखो, स्टार्च हमारी लीव्स में भी होता है ना. तो स्टार्च का मामला होता है C6H10O5 और इसमें आप क्या कर दो? उसमें आप H2O डाल दो. तो NH2O जब आप इसके अंदर डाल दोगे तो होगा क्या? ये मुझे N मॉलिक्यूल्स बना के देगा C6H12O6 के. तो स्टार्च को जब पानी में डाला जाता है, किसके साथ हीट करा जाता है? विद डाइल्यूट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl. तो ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है. अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. यू विल हैव टू लर्न द इक्वेशन. अगर आपको इक्वेशंस याद नहीं है तो एनीवेज आप 4 से 5 नंबर का इक्वेशन खो के आ जाओगे. सिंपल इक्वेशन आएगा, हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड. So one method is from starch, second method is from sucrose. Are you understanding? So Yes, sucrose is ma'am. going to be C12H22O11 plus H2O. तो डाइल्यूट HCl डाला हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए हीट कर दिया. तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? तो ये क्या कह रहा है? कहते हैं इतना समझ में आ गया. और हमें करना क्या होता है इसके अंदर? हमें थोड़ा सा इसको क्रिस्टलाइज आउट कर लेना होता है. क्रिस्टलाइज आउट कैसे करते हैं? हाउ डू वी क्रिस्टलाइज इट आउट? क्रिस्टलाइज आउट हम करते हैं इसको कि हम हल्का सा इसको कूल डाउन करते हैं. क्योंकि हीट करा हुआ है तो ग्लूकोज बन गया. अब ग्लूकोज का जो सोल्यूशन बन गया वो बहुत ज्यादा गर्म पानी में बना हुआ है ना. तो उसे जब आप कूल करोगे तो होगा क्या? मान लो ये बीकर है और इस बीकर में ये वाले जो मॉलिक्यूल्स मैं बना रही हूँ, ये वाले मॉलिक्यूल्स मेरे पास किसके हैं? ये वाले मॉलिक्यूल्स मेरे पास पानी के हैं. तो अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स मेरे पास पानी के हैं तो इसमें होगा क्या? मुझे बताओ. कि दिस इज गोइंग टू बी माय वाटर मॉलिक्यूल. और यहाँ पे क्या भरा पड़ा है? ये शुगर है या ग्लूकोज है. तो अब अगर होगा क्या कि भाई शुगर इसके अंदर गर्म पानी में डिजोल्व है या ग्लूकोज इसमें गर्म पानी में डिजोल्व है. तो मैं जैसे जैसे कूल करूंगी, तो कूल करते काफी 0 डिग्री सेल्सियस कूल करते हैं. तो कूल करते समय होगा क्या? मुझे बताओ. क्या वाटर के पार्टिकल्स पास आएंगे? और जब वाटर के पार्टिकल्स पास आएंगे तो उसके बीच में जगह कैसी रह जाएगी? बहुत ही कम रह जाएगी. बोलो है ना. ये वाटर के Yes. पार्टिकल्स बहुत पास आएंगे तो इसके बीच की जो शुगर है वो कैसी हो जाएगी? मुझे बताओ. इसके बीच की जो शुगर है और ग्लूकोज है, that glucose starts to that glucose starts to crystallize out. Are you understanding my point? Yes, That ma'am. glucose starts to crystallize out. Are we understanding this point? Yes, ma'am. Correct. तो बेसिकली जब जगह कम होगी तो वो चीनी क्या करेगी? वो चीनी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. और जब वो ग्लूकोज बाहर निकलेगा तब हम उसको कलेक्ट करके फिल्टर कर लेंगे. एंड दैट इज हाउ यू गेट ग्लूकोज. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नो? Yes, ma'am. ठीक है. कोई दिक्कत इसके अंदर? No, ma'am. So first method of preparation is from starch and second method of preparation is from sucrose. Regular चीनी लो, उसमें पानी डालो और उसको आप हीट कर दो. तो पहला सवाल इसके अंदर क्या आता है कि जब हमने ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर देखा, कौन सा स्ट्रक्चर? सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर देखा. तो ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है? ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? दैट हाउ मेनी कायरल कार्बन वी हैव. हाउ मेनी कायरल कार्बन वी हैव in the linear chain structure. In the linear chain structure of glucose. कि ग्लूकोज के लीनियर चेन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है? ठीक है. तो पहला सवाल आप निकालो. स्ट्रक्चर लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाओ. 1 2 3 4 5 6 CH2OH. ये समझ में आया? लास्ट कार्बन पे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं CH2OH. फिर हम क्या लिखते हैं? OH OH H OH. और इस वाले पे हम लिखते हैं डबल बॉन्ड O और H.
ये वाला कार्बन कैसा है? जब एक कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और एक तरफ H हो, तो ये कैसा कार्बन हो जाता है बेटा? दिस इज गोना बी माई एल्डिहाइडिक कार्बन। दिस इज गोना बी माई एल्डिहाइडिक। और इस तरफ क्या है? H, OH, H, H। अब ध्यान से देखना, क्या मेरे को ये चीज समझ आती है कि इस कार्बन की बात करो, क्या इस कार्बन में दो ग्रुप्स H जुड़े पड़े हैं? तो अगर इस कार्बन में दो H ग्रुप्स जुड़े पड़े हैं, तो क्या ये सेम ग्रुप्स हो गए कि अलग अलग? क्या ये सेम ग्रुप्स हो गए कि अलग अलग? बताइए। अलग अलग। अलग अलग। अगर ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताइए। बताइए कि मैम ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, है ना? अलग अलग कहाँ है? H और H तो सेम ही है, सेम ही तो एलिमेंट है। तो अगर सेम एलिमेंट है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया? ये कायरल नहीं हुआ। फंडा समझ में आया? यस मैम। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कायरल। अब बताओ, इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन पे एक ग्रुप OH जुड़ रहा है, फिर दूसरा ग्रुप कौन से जुड़ रहा है? दूसरा ग्रुप कौन हाइड्रोजन। से जुड़ रहा है? मुझे बताओ। H। यस इस मैम। कार्बन पे है ना। तीसरा ग्रुप ये पूरा है, CH2OH। और चौथा ग्रुप ये पूरा है। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड से इवेंचुअली ये पूरा ग्रुप जुड़ा पड़ा है। इस कार्बन से ये OH जुड़ा पड़ा है, एक H जुड़ा पड़ा है और एक ये जुड़ा पड़ा है। बोलो हाँ, है ना? तो यस एज अ मैम। रिजल्ट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? जस्ट टेल मी। एज अ रिजल्ट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? कि हम ये बोलेंगे कि मैम इस पे चार कार्बन अलग अलग हैं, और क्योंकि इसमें चारों कार्बन अलग अलग हैं, तो ये कंपाउंड बाय नेचर कैसा बन गया? ये कंपाउंड बाय नेचर बन गया एक कायरल कार्बन। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, यस मैम। तो हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई व्हाट इज अ कायरल कार्बन। अ कायरल कार्बन इज अ कार्बन। अ कायरल कार्बन इज अ कार्बन विच इज कनेक्टेड टू फोर अदर कार्बन। तो देखो, ये कार्बन हमारा कैसा हो गया बच्चे? ये वाला कार्बन हमारा हो गया कायरल। दूसरा कार्बन की बात करते हैं। नाउ लेट्स चेक दिस कार्बन। नाउ यू टेल मी, इज दिस कार्बन कायरल और नॉट? टेल मी, इज दिस कार्बन कायरल और नॉट? कौन सा वाला? ये वाला। आप बताओ देखिए। यस मैम, कायल हुआ। कायरल होगा? यस मैम। कैसे? अलग अलग है दोनों। अलग अलग होने से क्या होता है? एक नहीं। अलग अलग है तो कायल नहीं होगा। अरे अलग अलग हैं तो कायरल होगा। देखो, OH अलग है और H अलग है। इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट देन दे आर कायरल। इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट। अच्छा, वो नीचे वाले में, अच्छा ठीक है ठीक। हाँ समझ गया। इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट तो कायल होगा। हाँ कायल होगा। देन दे आर। अगर सेम होंगे ग्रुप तो कायरल नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। तो ये देखो, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप देख ले, ये ग्रुप। अब तू क्या बोलेगा? C पे H OH, तो यहाँ पे भी तो ऐसा है, OH H OH। पर यहाँ एंड में CHO है, तो विच मेक्स दिस एंटायर ग्रुप डिफरेंट। यस मैम। बोल हाँ, है ना? दिस मेक्स दिस एंटायर ग्रुप डिफरेंट। लॉजिक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट देन दे आर कायरल। और कायरल होने से ये कंपाउंड में कैसा नेचर आ जाता है? कायरल होने से ये ग्रुप में नेचर आ जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या? कि अगर इसका सोल्यूशन बना के इसमें से लाइट पास कराई जाए, तो ये लाइट को लेफ्ट या राइट में मोड़ सकता है। क्या मेरी बात शौर्य को समझ आ रही है? तो बताइए। यस मैम। ठीक है, तो ये कहता है इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट देन दे आर कायरल इन नेचर। ऑलराइट, एंड हेंस ऑप्टिकली एक्टिव। एंड हेंस ऑप्टिकली एक्टिव। मत फंडा समझ में आया? तो इसमें सेकंड कार्बन ये भी कायरल हो गया। नाउ लेट्स चेक दिस कार्बन। तो मैं मार्क कर रही हूँ कैसे? 1, ऊपर से मार्किंग करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। बेसिकली जो एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है ना, जब नंबरिंग करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एल्डिहाइड कार्बन गेट्स नंबर 1। तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है चेन की। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पूरी चेन में अल्कोहल है और CHO है। तो ये कंपाउंड में OH ग्रुप भी है, और ये कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। पर ये कंपाउंड ज्यादातर प्रॉपर्टीज किसकी शो करेगा? एल्डिहाइड की। तो जिसकी प्रॉपर्टी शो होती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक लड़की की शादी हो जाती है,
तो क्या वो अपना सरनेम यूज करती है कि अपनी फैमिली का, जो पैटर्नल फैमिली जो बनती है उसकी, इन लॉज की फैमिली, उनका सरनेम यूज करती है? कौन सा सरनेम यूज करती है बताइए? इन लॉज का। इन लॉज का। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ऐश्वर्या राय बच्चन, तो इवेंचुअली जो नाम एंड में आ रहा है वो उसका करंट सरनेम है ना? ऐसे ही एल्डिहाइड्स में ये कंपाउंड के नाम के एंड में क्या आता है? कुछ भी नाम हो जाए इसका, पर एंड में एल आएगा। एल मतलब एल्डिहाइड। एल मतलब एल्डिहाइड। सो द आइडिया हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? द आइडिया हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, कि भाई मेरे पास ये कौन है? एल्डिहाइड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस तो मैम। आप ये चीज समझो कि एल्डिहाइड गेट्स द कार्बन नंबर 1। एल्डिहाइड गेट्स द कार्बन नंबर 1। आप ये अंडरस्टैंडिंग? तो जब उसके हिसाब से नंबरिंग करी तो थर्ड कार्बन क्या, बताओ क्या थर्ड कार्बन कायरल है? नाउ लेट्स चेक, क्या इस कार्बन पे एक ग्रुप एच है, एक ग्रुप ओ एच है, एक ग्रुप ये पूरा है और एक ग्रुप ये पूरा है? आर दीज ग्रुप सेम और डिफरेंट? लिटिल बिट बताइए। आर दीज ग्रुप्स डिफरेंट और नॉट? यस मैम। थर्ड का तो ये भी कायरल हो गया। अगर ये भी कायरल हो गया इसका मतलब क्या? और ये भी कायरल है अकॉर्डिंगली, आप चेक कर सकते हो। तो देयर आर 4 कायरल सेंटर्स। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 4 कायरल सेंटर्स हैं तो इसकी ओरिएंटेशंस कितनी हो सकती हैं जो सारी ऑप्टिकली एक्टिव हो? तो आप क्या बोलोगे? 2 की पावर n, विच इज गोइंग टू बी 2 रेज़ टू पावर 4, विच इज गोइंग टू बी 16। तो आप ये समझो कि मैं इसी मॉलिक्यूल के 16 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ, 16 डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकती हूँ स्पेस में, और वो सारी की सारी ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। और n क्या है हमारा यहाँ पर? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। हाँ। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। हाँ। कंसेप्ट समझ में आया? तो जब भी यस हम कायरल सेंटर्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 2 की पावर n, n हियर इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो 2 की पावर 4 becomes 16। इज दिस पार्ट क्लियर? सो डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन स्पेस। एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट टेल मैम। नो मैम। मी। इज इट क्लियर? अब देखो, तो हमें सबसे पहला सवाल ये आता है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड? व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्लूकोज? What is sugars and non-sugars? How many types of carbohydrates do we have? So you will say based upon the number of glucose molecules it releases, there are multiple types of carbohydrates we have. Monosaccharide, disaccharide, like that. ठीक है? अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमने बहुत सारी चीजें टेस्ट कर ली, ठीक है? हमने कहा जी कार्बन ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ऐसा टेस्ट भी कर लिया जिसने ये प्रूव कर दिया कि इट हैज 6 कार्बन इन स्ट्रेट लाइन। करा था ना टेस्ट? फिर हमने ये भी टेस्ट कर लिया कि भाई ग्लूकोज हैज 1 एल्डिहाइड ग्रुप। फिर हमने ये भी टेस्ट कर लिया कि ग्लूकोज हैज 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। क्या होते हैं 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हमारे पास? OH नेगेटिव ग्रुप। 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स में से 1 OH ग्रुप कैसा है? 1 OH ग्रुप इज प्राइमरी। और यहाँ पे सेकेंड OH ग्रुप कैसा है? इज सेकेंडरी, 2 डिग्री। तो सेकेंडरी 2 डिग्री ग्रुप्स कितने हैं? 4। तो 2 डिग्री ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं? 4। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस मैम। सो द आइडिया हियर इज दैट वी हैव अ प्राइमरी ग्रुप एंड वी हैव अ सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है? सो द आइडिया इज दैट वी हैव अ प्राइमरी ग्रुप एंड वी हैव अ सेकेंडरी ग्रुप। ये हमने टेस्ट कर लिया। फिर हमने और क्या टेस्ट कर लिया इसके अंदर? कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है साथ में ओनली 1 प्राइमरी ग्रुप है, तो इसके भी हमने टेस्ट करे। ये 3 4 चीजें हमने इसके अंदर टेस्ट करी थी और इनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करे थे। लेकिन आप देखो कुछ रिएक्शंस तो, बहुत चीजों में क्या हो रहा था कि लीनियर स्ट्रक्चर वैलिड बैठ रहा था। बहुत केसेस में लीनियर स्ट्रक्चर वाज वैलिड, और लीनियर स्ट्रक्चर बहुत सारी बातों के जवाब दे पा रहा था, ठीक है? लेकिन कुछ रिएक्शंस लीनियर स्ट्रक्चर नहीं समझा पाए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? दैट दिस लीनियर स्ट्रक्चर इवेंचुअली फेल्ड। दिस लीनियर स्ट्रक्चर, तो बेसिकली स्टडी किस बात की चल रही थी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रियली में है क्या? क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रियल में लीनियर है, या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रियल में सर्कुलर है? समझ रहे हो? तो बेसिकली फंडा वाज व्हाट, कि भाई ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है कैसा? क्या ये स्ट्रक्चर लीनियर है, या क्या ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहते हैं, सर्कुलर है या साइक्लिक है? सो द फाइट वाज अबाउट दिस, कि लीनियर स्ट्रक्चर वाज नॉट फाउंड टू बी लीनियर। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये दिस लीनियर स्ट्रक्चर फेल्ड। दिस लीनियर स्ट्रक्चर फेल्ड।
अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर फेल हो गया, इसका मतलब क्या, दैट दिस लीनियर स्ट्रक्चर फेल्ड, दिस लीनियर स्ट्रक्चर वाज फाउंड, नॉट फाउंड टू शो और जस्टिफाई सर्टेन रिएक्शंस। कौन कौन से? पहला टेस्ट, हर एल्डिहाइड एक शिफ्ट टेस्ट देता था। लेकिन जब हमने बोला कि भैया ग्लूकोज के अंदर भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज में जब मैंने शिफ्ट रिएजेंट डाला, ग्लूकोज में मैंने जब शिफ्ट रिएजेंट डाला, तो यहां हो गया नो रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भाई ऑल एल्डिहाइड्स गिव शिफ्ट टेस्ट। और कैसा होता है कि किसी भी एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट डाल दो तो कलर पिंक हो जाता है। पर जब हमने ग्लूकोज के सोल्यूशन में शिफ्ट रिएजेंट डाला, तो कुछ हुआ ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी शिफ्ट टेस्ट इसने नहीं दिया। ऑल एल्डिहाइड्स गिव शिफ्ट टेस्ट, बट glucose, even though it contain even though it contains a free CHO group, free CHO group का मतलब कि वो किसी से जुड़ता नहीं है। even though it contains a free CHO group, it does not, even though it shows contains a free CHO group, it does not shows shifts test। तो ग्लूकोज ने ये टेस्ट देने से मना कर दिया, और जब ये टेस्ट देने से मना कर दिया तो यहां से समझा कि भैया लीनियर स्ट्रक्चर तो शिफ्ट टेस्ट दे नहीं रहा। यानी कि कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड के शो हो रहे थे और कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड के शो नहीं हो रहे थे। दूसरा रिएक्शन कौन सा फेल हो गया? हाँ, एवरी एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, नॉर्मली क्या होता है, एवरी एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NaHSO3। ठीक है, हर एल्डिहाइड NaHSO3 से रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, बट हुआ क्या, बट ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था, ग्लूकोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप failed to show NaHSO3 test, failed to show failed to show NaHSO3 टेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये टेस्ट फेल हो गया, तो फिर लगा कि भैया लीनियर स्ट्रक्चर तो ये समझा ही नहीं पा रहा। आवी अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। फिर आपको अगर ध्यान हो तो हमने क्या करा था, देखो हमने एक रिएक्शन करा था, अगर आपको ध्यान हो मैंने क्या कराया था, मैंने लिया था CH3, मैंने लिया था पूरा ग्लूकोज, पूरा कौन सा ग्लूकोज था, पूरा CHO, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं शौर्य ग्लूकोज की चेन में? ऊपर से मैम नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। CHO नीचे से ग्रुप ऊपर लिख रही हूँ ना, हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पे क्या होता है, जहां पे CHO ग्रुप होता है। हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है कहाँ से? जहां पे ऊपर से। CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी मिलने का मतलब, प्रायोरिटी वहीं मिलने का पे मतलब शुरू करते हैं। कि वो उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा शो करे, है यस ना? मैम। तो हम बोलेंगे कि भाई इसका नंबर क्या है, 1, इसका नंबर 2 3 4 5 6। लास्ट 6 कार्बन पे हम क्या बनाते हैं बच्चे, CH2OH। सी पे क्या जोड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 OH। फिर क्या करते हैं, फिर मेथड क्या होता है, इधर जोड़ते हैं एक OH, फोर्थ कार्बन पे OH, थर्ड कार्बन पे OH, OH OH H और OH। बोलो हाँ ना? यस मैम। गॉट द पॉइंट? एंड देन व्हाट डू वी हैव, हियर वी हैव H, here we also have H, here we have OH, and here also we have H। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। तो ये 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। नहीं, ये बात समझ। अब ये आगे। हुआ क्या, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने इसका रिएक्शन एक एस्टर से कराया था, ऐसा से स्ट्रक्चर से कराया था, याद है कुछ? ये मेरा कौन है, इसका नाम है एसेटिक एनहाइड्राइड। देखो ये रिएक्शंस अगर आप समझ गए ना बनाने, तो आप सब कर जाओगे। ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी माय एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिटिक एनहाइड्राइड सॉरी जस्सी? कि भाई देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड पता है आपको, वी हैव CH3COOH, जिसमें भी शॉर्टकट में हम इसको ऐसे लिखते हैं,
और हमारे पास क्या है, HO और CH3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। तो मैंने क्या करा, थोड़ा ध्यान से अगर देखेगा, इसको ऐसे पढ़ और इसको ऐसे पढ़। तो इसको अगर फॉरवर्ड में पढ़ेगा तो ये ऐसा लग रहा है CH3COOH, बोल हाँ है ना। और इसको अगर ऐसे पढ़ेगा तो ये भी क्या लग रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो है तो ये क्या है, तो ये CH3COH, बोलो हाँ है ना। यस मैम। पर जब आप समझ के देखो हम करते क्या है, ये अपने पास CH3COOH है, सही बात है। सो यस द मैम। आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज व्हाट, ठीक है, कि मैम जब मेरे पास CH3COOH आया, जब मेरे पास CH3COOH आया, ठीक है, तो आप ये चीज समझो कि हीट करने पर अपने आप, जैसे आप समझो घर में जैसे विनेगर है, तू ऐसे सोच कि मैं घर में सिरके को रखूं एक बीकर में और उसको हीट कर दूं। तो अगर सिरके को मैं रख के हीट कर दूंगी तो होगा क्या, सिरके को रख के हीट कर दूंगी तो होगा क्या, मुझे बता, बोल, बोलो। सिरके को रख के हीट करूंगी तो उसमें से क्या होगा, सारा वाटर उड़ जाएगा। और बचेगा क्या इवेंचुअली, बचेगा क्या इवेंचुअली, बचेगा ये। तो वाटर कैसे उड़ता है, एक का H एक का OH, ये हटा दो। वाटर कैसे हटता है, एक का H एक का OH, ये हटा दो, तो वाटर उड़ जाएगा। तो जब हीट करने से वाटर उड़ जाएगा, इसका मतलब मुझे बताओ क्या है। जब हीट करने से वाटर उड़ जाएगा, इसका मतलब मुझे बताओ क्या है, कि मैम यहां से OH हट गया और यहां से H हट गया, एंड हेंस व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, कि इवेंचुअली ये वाला कार्बन इस O से जुड़ जाएगा और हीट करने से वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। आई बात समझ? तो मेरे यस पास मैम। फंडा क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। तो आप ये चीज समझो कि अगर ऐसे हो गया तो ये जो कंपाउंड बना ना, ये क्या बना। तो आपने कभी नोटिस करना, करा नहीं होगा आपने, जब आप विनेगर को उठा के घर में हीट कर दोगे ना, मतलब हम इसको घर में हीट नहीं करते, पर अगर हम करना चाहें तो लैब में हम इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस के अंदर, घर में सिरका लो और उस सिरके को लैब में लेके जाओ और प्रॉपर प्रिकॉशंस के अंदर आप उसको हीट कर दो। तो जब आप प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ उसको हीट कर दोगे तो क्या होगा, कि वो बिल्कुल व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो व्हाइट पाउडर है। हाँ। और ये क्या है, ये मेरा एसिटिक एसिड है। एसिडिक एसिड तो बाय नेचर कैसा होता है मुझे बताओ, एसिडिक एसिड तो बाय नेचर इज विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो इफ यू हीट दिस विनेगर, सो व्हाट यू गेट व्हाइट पाउडर। एंड द मोमेंट यू गेट दिस व्हाइट पाउडर, तो ये व्हाइट पाउडर बेसिकली बेसिकली है एसिडिक एसिड ही, पर सूखा हुआ एसिडिक एसिड है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को केमिस्ट्री में बोलते हैं सूखा। आ रही है बात समझ के नहीं? यस मैम। इज दिस पार्ट क्लियर? तो आप यस। ये देखो कि जब ये सूखा हमने बना लिया तो मैं, आइडियली मेरे लिए क्या होता है, कैरी करने के लिए व्हाइट पाउडर इज इजियर, यू अंडरस्टैंड, टू कैरी यस। समथिंग द व्हाइट पाउडर इज इवन बेटर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिक्विड फॉर्म में ना रख के हम इसको व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कैरी करते हैं। पढ़ना समझ में आ रहा है? और अगर हम इसको व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कैरी करेंगे, सो वी विल हैव एसिटिक एनहाइड्राइड। और जब हम इसको व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कैरी करेंगे तो इसका मतलब मुझे बताओ क्या है, जब हम इसको व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कैरी करेंगे तो इसका मतलब मुझे बताओ क्या है, बोलो। सो दिस इज द आइडिया, बात समझ नहीं? सो यस माइनस मैम। H2O गेट्स इवेपोरेटेड, ये बन गया। तो मैंने क्या करा, मैंने ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज में CHO होता है। कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में शौर्य, 1 2 3 4 5 6, है ना। कहाँ से नंबरिंग हम शुरू करते हैं आप बताइए? ऊपर से। ऊपर से। ऊपर से कहने का मतलब CHO ग्रुप से। CHO यस ग्रुप मैम। जहां भी है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, है ना। फिर क्या हाँ। लगाएंगे, OH, OH, एच। H, एच। OH। ओ। अच्छा, OH के सामने क्या लगता है, H। OH के सामने क्या लगता है, H। H के सामने क्या लगता है, OH। OH के सामने लगता है H, ठीक। एच। और OH ग्रुप कौन सा ग्रुप है, अगर मैं आपसे पूछूं तो OH ग्रुप एक तरीके का अल्कोहलिक ग्रुप है। यस मैम। और जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन करते ही करते हैं। वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन करते ही करते हैं।
तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक सूखा एस्टर इसमें डाल दिया, सूखा एसिटिक एसिड डाल दिया, CH3CO, और इनका जब रिएक्शन होगा तो क्या होता है, अब देखो, OH का H हट जाता है, सारे OH का H हट जाता है, और वहां एक ग्रुप लग जाता है विच इज गुड विथ CH3COO, ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप लग जाता है। तो आप ये चीज देखो कि हीट करने पे बनेगा क्या, वी विल हैव 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, CH2OH, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, CHO, और जहां जहां पे भी OH ग्रुप था ना बेटा, वहां वहां का H हट जाएगा, और उस पे ये वाला पोर्शन चिपकाना है अपने को उल्टा करके। तो कैसे हटेगा, देख, हर एक O के ऊपर हर O का H हटा दे, हर O का H हटा दे, जहां OH ग्रुप लगा हुआ है उसका O रह जाएगा, है ना, ऐसा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम। अब देख, तो जब ये हुआ और हर एक O पे क्या लगेगा, हर एक O पे ये वाला ग्रुप लगेगा, ये वाला, सो दिस ग्रुप विल बी OCO CH3, दिस ग्रुप विल बी OCO CH3, दिस ग्रुप विल बी OCO CH3, this group will be OCOCH3, are you understanding, this group will be OCOCH3, और ये मेरा ग्रुप हो गया पूरा, ये पूरे ग्रुप को बोलते हैं एसिडेट ग्रुप। तो 1 2 3 4 5, दिस इज गोइंग टू बी पेंटा एसिटेट group. Are you understanding my point? This is going to be my what? As penta acetate group. Is the concept clear or not? Just tell me. यस मैम। तो आप ये चीज समझो कि ये पेंटा एसिडेट ग्रुप हमने बनाया, तो हमें ये लग रहा था कि ये पेंटा एसिडेट फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, ये फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब हमने पेंटा एसिडेट ग्रुप बनाया तो हम इसका रिएक्शन कराने लग गए फिर से, किससे, NH2OH से। NH2OH का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, और हाइड्रोक्सिल अमीन ने क्या किया, हाइड्रोक्सिल अमीन ने फर्दर ये रिएक्शन कुछ नहीं किया, जबकि इसको रिएक्शन देना चाहिए था क्योंकि CHO ग्रुप तो फ्री था। और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कौन करता है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप। आप मुझे बताओ, ये जो मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, ये जो मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, बताइए, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये करने के बाद भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप तो फ्री ही था, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री था, है ना शौर्य, तो इस यस मैम। एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करना चाहिए था, इसको अपने सारे जितने पॉसिबल रिएक्शन जो देता है इसको देना चाहिए था। बट सरप्राइजिंगली हुआ क्या, कि जब ये सारे के सारे OH ग्रुप्स रिप्लेस हो गए OCOCH3 से, तो CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो तो फ्री बच गया, और वो नॉर्मली एल्डिहाइड NH2OH के साथ रिएक्शन करते हैं, बट ग्लूकोज के एल्डिहाइड ने NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं दिया, और फिर आया फिर से नो रिएक्शन। तो फिर साइंटिस्ट को लगा कि भैया जब इसमें CHO फ्री है तो फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम। सो देयर बाय व्हाट हैपेंड, फिर ये समझ में आया कि भैया लीनियर स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है। तो कौन कौन से 3 टेस्ट, और ये क्यों फेल हुआ, कि CHO को जितने टेस्ट देने चाहिए थे, ये सब फेल हुआ लीनियर स्ट्रक्चर CHO की वजह से। समझ रहे हो, ये फेल किसकी वजह से हुआ, कि इट डिड नॉट गिव यू द शिफ्ट टेस्ट, इट डिड नॉट गिव यू द शिफ्ट टेस्ट, वन पार्ट, इट ऑल्सो डिड नॉट गिव यू द NaHSO3 टेस्ट, एंड इट ऑल्सो डज नॉट गिव यू द हाइड्रोक्सिलामीन टेस्ट, जबकि जबकि CHO ग्रुप आपका फ्री था, और इसको ये वाला टेस्ट देना चाहिए था, पर फिर भी इसने ये टेस्ट नहीं दिया। क्या मेरी बात समझ आई? एंड हेंस द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल्ड। और जब लीनियर स्ट्रक्चर फेल हो गया तो साइंटिस्ट को लगा कि नहीं भाई, ये मेरे पास कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ना ही लीनियर स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो ये जो मेरा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में कैसे बना, हम इसको समझेंगे अभी। बट डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया, लॉजिक समझा? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स लीनियर स्ट्रक्चर को फेवर कर रहे थे, बट ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे उनको फेवर नहीं कर रहे थे।
और जब वो उसको फेवर नहीं कर रहे थे तो इससे क्या समझ में आया, इससे सिंपल सी बात समझ आई कि भाई रियलिटी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो सारे रिएक्शंस को फेवर करे, ये नहीं कि कुछ रिएक्शंस फेवर हो रहे हैं और कुछ रिएक्शंस फेवर नहीं हो रहे। समझ में आ गई बात? यस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चल अब देखो आगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, देखो। तो ये अगर मैं सी एच ओ को ध्यान से देखना, सी एच ओ इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, ऐसा है ना। यहाँ मैंने लिखा सी एच टू ओ एच, यहाँ लिखा ओ एच, यहाँ लिखा ओ एच, यहाँ लिखा एच, यहाँ लिखा ओ एच, यहाँ लिखा एच, यहाँ लिखा ओ एच, यहाँ लिखा एच और यहाँ लिखा एच। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब आप ये देखो कि जब ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, अब मैं इसको ना थोड़ा रोटेट करती हूँ, देखो कैसे। आई विल हैव दिस, बाय एनी मीन्स कैन आई रोटेट इट हियर? ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है। बात कर नहीं? यस मैम। ये तो सी एच टू OH आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये देखो कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स है ना, सो दीज सिंगल बॉन्ड्स कैन रोटेट। ये फ्लेक्सिबल टेल जैसे होते हैं, टेल जैसे फ्लो कर सकते हैं। तो जब ये टेल जैसे फ्लो कर सकते हैं तो मैंने क्या करा, इसको गोल घुमा दिया, 1 2 3 4 5 6, आया ना। तो जब मैंने इनको ऐसे गोल घुमा दिया, 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में गोल गोल घुमा दिया, तो आप मुझे बताओ जब इसे गोल गोल मैं घुमाऊंगी, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? जो फिफ्थ कार्बन है ना उसका ओ एच इधर है और एच इधर है, ऐसा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो अब तू ऐसे समझ, क्या मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सी डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड है उसमें कितने बॉन्ड्स है, एक सिग्मा और एक पाई, बताया था। कितने बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड कौन सा है, पाई। कौन सा बॉन्ड वीक होता है शौर्य? कौन सा बॉन्ड वीक होता है बताइए? पाई। पाई। तो कौन सा बॉन्ड खुलेगा पाई। और किसकी तरफ खुलेगा? इसकी तरफ खुलेगा। हाँ, सी की तरफ कि ओ की तरफ? सी। नहीं, मुझे बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल के चार टॉप इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताओ। फोन कॉल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये चार खतरनाक लोग हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के। कैसे खतरनाक है, कैसे खतरनाक है? ये सबसे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, तो अगर ये किसी से जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड इन्हीं की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड खुलेगा और किसकी तरफ खुलेगा शौर्य, ओ की तरफ खुलेगा। यस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर ये बॉन्ड ओ की तरफ खुल गया, अगर ये बॉन्ड ओ की तरफ खुल गया, तो इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है अपने पास कि मैम सी पे कैसा चार्ज आ गया, सी पे चार्ज आ गया है हमारा पॉजिटिव। सी पे चार्ज कैसा आ गया है हमारा, पॉजिटिव, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया बच्चे, COH, दूसरा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। और जो फिफ्थ कार्बन का OH है, तो जब बॉन्ड खुला तो मुझे बता, एक डंडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है,
और उनके बीच में बॉन्ड है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, बोलो है ना? यस मैम। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले गए? यस और नो? यस। यस तो मैम। we'll have 1 2 3 4 5 6, गॉट द पॉइंट? यस मैम। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब ओ की तरफ चले गए तो ओ पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि इस नेगेटिव। डंडी पे एक इलेक्ट्रॉन ओ का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। और जब बॉन्ड खुला तो बॉन्ड खुलने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओ की तरफ चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ओ का तो ओ के पास ही चला गया, बट कार्बन का भी ओ के पास चला गया। तो देयर बाय ओ विल एक्वायर व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? ओ विल एक्वायर अ नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज, बोलो हाँ है ना? यस मैम। तो अब ये जो ओ का लोन पेयर यहाँ है, फिफ्थ कार्बन पे ओ पे लोन पेयर होता है, देखो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और रिंग बना लेगा, समझ रहे हो? अटैक कैसे करता है? नेगेटिव अटैक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव अटैक्स नेगेटिव। नेगेटिव। सिंपल रूल है केमिस्ट्री का, नेगेटिव अटैक्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अटैक्स नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। बताइए। एंड हेंस एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? बताइए। हेंस एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? कि मैम ये जो ओ का लोन पेयर है वो सी के ऊपर अटैक कर देगा। नहीं आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। तो आप मुझे बताओ शौर्या, क्या ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? और अब आप देखो, देखो ए, और मान ले बी पे प्लस चार्ज है, तो ए पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर अटैक करेगा, तो कैसे अटैक करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अटैकिंग? जब मैं ये बोलती हूँ कि ए का लोन पेयर ने बी प्लस पे अटैक कर दिया, कैसे अटैक कर दिया? अटैक हम ऐसे दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर होता क्या है? ए पे लोन पेयर है, ठीक है शौर्य, ध्यान से सुनेगा, और बी पे बच्चे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तू मुझे ये बता, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, व्हाट डू यू थिंक के उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है? क्या लगता है तेरे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट डू यू थिंक, क्या उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या उसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी है? उसके ज्यादा पास है। नेगेटिव, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स कम है? कम है। कम है। तो अब मैं यस कह रही हूँ कि ए के लोन पेयर ने बी प्लस पे अटैक कर दिया, तो तू क्या समझा इस बात से, बता। ए के लोन पेयर ने बी के ऊपर अटैक कर दिया, तो तू क्या समझा इस बात से? कैसे अटैक है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अटैकिंग? देखो, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अटैकिंग? तो द प्रोसीजर ऑफ अटैकिंग इज कि जो ए है, ए का लोन पेयर बी पे अटैक करेगा, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन बी प्लस को दे देगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन बी प्लस को दे देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने बी प्लस को दे दिया, तो मुझे एक बात बता, क्या ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? और जो ए का रेड वाला इलेक्ट्रॉन था वो बी प्लस के पास चला जाएगा, बोल हाँ है ना? मैम। अच्छा बता, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। तो जब वो इलेक्ट्रॉन बी प्लस के पास गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा लेके गया? -1 चार्ज लेके गया। यस आ मैम। रही है बात समझ? और अगर वो -1 का चार्ज लेके गया, तो -1 विल न्यूट्रलाइज +1, और बी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। आई बात समझ के नहीं? यस मैम। तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया और बी हो गया न्यूट्रल, और बी के पास बेटा एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। समझ में आ रही है बात की ना? यस मैम। अब तू मुझे ये बता कि जब ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ए पे कैसा चार्ज आ गया? ए ने डोनेट करा तो ए लॉस्ट और काइंड ऑफ गेव one of its electrons to B. A gave one of its electrons to B. तो A का दिया गया इलेक्ट्रॉन जब B को मिल गया, तो आप मुझे बताओ होगा क्या? कि A के ऊपर कैसा चार्ज आया है? A के ऊपर +1 चार्ज आया है, यस मैम। और B के ऊपर न्यूट्रल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन A के पास, एक B के पास, इनके बीच में बन जाएगा बेटा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं अटैक करना। तो अटैक करने का मतलब क्या है? कि अगर A के लोन पेयर ने B के प्लस चार्ज पे अटैक कर दिया,
सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस अटैक टर्म? इसका मतलब ये है कि बी ए अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के बी प्लस को दे देगा। हम्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। और उससे क्या हो जाएगा? उससे बी प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा हम्म। और बी प्लस विल गेट वन इलेक्ट्रॉन एंड ए will acquire what charge? A, due to losing of electrons, will acquire positive charge. नहीं आई बात समझ? A will यस। acquire positive charge. Concept clear है शौर्य? यस मैम। Yes or no? ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ मैंने क्या बताया। मैंने बोला कि भाई O के लोन पेयर ने C प्लस पे अटैक करा, तो प्रोसीजर क्या है अटैक करने का? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अटैकिंग? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अटैकिंग बताइए। कि C अपना एक लोन पेयर दे देगा, तो ये बनेगा C पे O नेगेटिव, इस पे H, C, 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 यहाँ है CH2OH, और ये कार्बन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। इसके O ने O पे H लग रहा था, O के लोन पेयर ने C के प्लस पे अटैक कर दिया। हम्म। तो जब इस पे अटैक कर दिया तो O का चार्ज आ गया, हाँ या ना? यस मैम। और अगर O का चार्ज आ गया तो आप मुझे बताओ O C प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, और उस चक्कर में O ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा होगा, एक C को दिया होगा, तो C का पॉजिटिव चार्ज सॉरी न्यूट्रलाइज हो गया होगा, और उस चक्कर में O पे कैसा चार्ज आ गया होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। नहीं आई बात समझ? आ गया। कंसेप्ट क्लियर? तो अटैक करने का प्रोसीजर समझ आएगा। तो मैं जहां भी बोलूंगी कि भाई इसने इस पर अटैक किया, उसका मतलब यही है। एंड देन यू सी, अब ओ पे आ गया प्लस चार्ज। अब ये बात समझो, ओ पे प्लस चार्ज आ ही नहीं सकता। ओ के नॉट हैंडल, ओ कांट हैंडल पॉजिटिव चार्ज। ओ कांट हैंडल पॉजिटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ओ कांट हैंडल अ पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो अब ये क्या करता है देख, ओ के साथ एच जुड़ा हुआ है, क्या तुझे ये बात समझ आती है कि ओ अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन भी सकता है? क्यों? क्योंकि वो पूरे पीरियोडिक टेबल के गुंडे राज में से आता है। फोन कॉल, बात समझ में आ रही है? फोन कॉल का मतलब ये टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। नहीं आई बात समझ वाले को? तो ये जिससे भी जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं लेकिन ये लेने की कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ये छीन सकते हैं। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन ओ का है, एक एच का है, और ओ पे आ गया प्लस चार्ज। क्या ओ, देखो, क्या ओ कैन हैंडल अ पॉजिटिव चार्ज और नॉट? जस्ट टेल मी। द रूल सेज ओ कैन नॉट हैंडल अ पॉजिटिव चार्ज किसी भी हाल में, मतलब ओ इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर पाएगा। बताइए हाँ या ना? यस मैम। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर पाएगा, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? हम्म। बताइए। कि ये एच को भगा देगा और बोलेगा जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा। तो तू मुझे बता, क्या ओ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था? हम्म। क्या ओ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था कि नहीं दिया था? यस मैम। और क्योंकि ओ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, तो अब उसने वो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ से तो कंपनसेट करना है। भाई ऐसी बात है कि मान लो मेरे 100 रुपए खर्च हो गए, गलती से गुम गए, और मुझे किसी मेरे घर में कोई रिश्तेदार आया, वो मुझे 100 रुपए दे गया, तो मेरा तो नेट मुनाफा जीरो हो गया ना भाई। ना मैंने कुछ खोया ना मैंने कुछ पाया। दिन में 100 रुपए का नोट खो दिया, शाम को मुझे किसी किसी रिश्तेदार से 100 रुपए मिल गए। तो इट्स लाइक कि भाई इफेक्टिवली तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। तो यहां मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने एच का इलेक्ट्रॉन छीन भी तो लिया, तो मेरे पे चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो।
और यहाँ से H प्लस को भगा दिया जाएगा, O का इलेक्ट्रॉन O के पास, जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो H के पास। आ रही है बात समझ के नहीं, बताइए। यस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस मैम। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, कि ये जो H प्लस यहां से निकलेगा, ये जो H प्लस यहां से निकलेगा, वो H प्लस क्या करेगा, वो हमारे नेगेटिव पे अटैक कर देगा। तो C C C C C, O पे है H, ये जुड़ गया, तो यहां से होगा क्या बताओ, H चला जाएगा, H चला जाएगा, और O पे देखो, O से तो C जुड़ गया, इस C से O नेगेटिव जुड़ा होता है, ये जो H प्लस निकला वो नेगेटिव के पास एक अटैक जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव अटैचेस विद पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ? तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया, और बाकी बाकी हर कार्बन पे H और OH तो जुड़े हुए थे, सॉरी, यस मैम। है ना? तो अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज कॉल्ड एज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। फंडा समझा या नहीं, बताइए। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो अब आगे चल के मैं क्या बोलूंगी, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भैया लीनियर स्ट्रक्चर ठीक है कुछ बातों में, लेकिन कुछ बातें लीनियर स्ट्रक्चर समझा नहीं पा रहा। कौन कौन सा नहीं समझा पा रहा? शिफ्ट टेस्ट नहीं समझा पा रहा, NaHSO3 टेस्ट नहीं समझा पा रहा, ठीक है, और क्या नहीं समझा पा रहा, NH2OH टेस्ट नहीं समझा पा रहा, जबकि ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर में CHO स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्री पड़ा है। भाई समझ में आई? तो आइडियली CHO को ये रिएक्शन देना चाहिए था, बट ये रिएक्शन दे नहीं पाया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बताइए। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। सो दैट इज द आइडिया, दैट इज द आइडिया। तो हम यहां से क्या समझें, बताइए। तो मैं अब गोइंग फॉरवर्ड एक स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ आपको, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का दूसरा नाम है हैवर्थ स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? हैवर्थ स्ट्रक्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस मैम। इज इट क्लियर? साइक्लिक स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है हैवर्थ स्ट्रक्चर। तो हैवर्थ स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं। हैवर्थ स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं ऐसे, ग्लूकोज बनाया, 6 मेंबर्ड रिंग बनाया, और 6 मेंबर्ड रिंग में हमने क्या बनाया, इस कोने पे लगता है ऑक्सीजन, और बाकी 5 कार्बन और एक CH2OH ग्रुप लगता है ऊपर। ये कौन सा है? ये स्ट्रक्चर जो मैंने पीछे बनाया था ना, देख, ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पीछे बनाया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो CH2OH था, ये था ना। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा रोटेट करके लिख दे, इसी स्ट्रक्चर को रोटेट करके लिख दे, तो क्या बनेगा, वो स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखेगा, देखते रहो। यही तो है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, और यस इसके ऊपर मैम। कोई H नहीं है, उसके पड़ोस वाले पे OH भी लगा हुआ है और H भी लगा हुआ है। सीखा है कि नहीं सीखा? यस तो मैम। हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच में कार्बन लगाएंगे, और हम इसको क्या देंगे नंबर, बताओ। दिस इज कॉल्ड एज नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इस तरह से रहेगी, नंबरिंग इस तरह से रहेगी। और हमें करना क्या है, मुझे बताओ। हर एक के ऊपर हमें ये ग्रुप लगाना है। तो अगर हर एक के हम ऊपर हमें ये ग्रुप लगाना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ OH है, ठीक है। अब मैं एक वर्ड बता रही हूँ आपको, HEAVEN। 1 सेकेंड।
Alright. अब देखो, तो हमें यहाँ से क्या समझा कि मेरे पास कौन से स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं हैवर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है शौर्य। यस मैम। और हैवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर चीज क्या है, हैवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर चीज क्या है। स्ट्रक्चर ये है कि भाई मैम फर्स्ट कार्बन पे OH है ना। तो मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। H, हेवन वर्ड याद रखना है। और हेवन लिखना कैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो। H, यहां से लिखेंगे H, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे HEAVEN। अब ये ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये। अब इस ट्रिक का लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो। इस ट्रिक का लॉजिक ये है कि जहां जहां पे वॉवल लगा रखा है वहां पे तो OH आएगा, और जहां जहां पर H है वहां वहां पे कॉन्स्टेंट है, वहां वहां पे H आएगा। तो जितनी मॉलिक्यूल में नाम के अंदर जहां जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे H लगा दे, और जहां जहां पे वॉवल है वहां पे OH लगा दे। राइट शौर्य? यस मैम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस मैम। तो अब आप बताओ HEA, तो जहां वॉवल आया OH, OH। कौन V वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, बता। V is a vowel or a consonant? Just tell me. बताइए, V is a vowel or a consonant? हम्म, पता नहीं मैम। अरे, AEIOU वॉवल अच्छा। होते ना। यस अल्फाबेट्स मैम। के अंदर AEIOU आर वॉवल्स, और यस बचे मैम। कुछ जो है ना अल्फाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट्स। हम्म। ठीक है। तो आप देखो ई, इज अ वॉवल, वॉवल वाले के साथ, क्योंकि OH में O आता है ना, O इज अ वॉवल। तो ट्रिक ये कहती है कि जहां पे हेवन वर्ड में वॉवल आ जाए आप वहां पे OH लगा दो, अच्छा। और जहां पे कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब AEIOU के अलावा अगर कोई नाम में आ जाए तो वहां पे आप सिंपल H लगा दो। तो H इज हाइड्रोजन, यहाँ पे V इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ H लगा दिया। ई बता, ई क्या है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है? वोवल। तो यहाँ OH लगा देगा। N क्या है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ H लगा देगा, और OH के सामने यहाँ H लगा देगा। अब तेरा स्ट्रक्चर देख तैयार हो गया। और अब मैं सारे HEAVEN हटा दूंगी। बस याद क्या रखना है कि हमें कहाँ से लिखना है, हमें कहाँ से हेवन लिखना है। हमें HEAVEN यहाँ से हेवन लिखना है। फंडा समझ में आया या नहीं आया? गॉट द पॉइंट? तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय हेवन वर्ड से मेरा बनता है अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। हेवन स्ट्रक्चर से मेरा कौन सा बनता है, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। तो ये हैवर्ड स्ट्रक्चर का नाम है लेकिन है ये ग्लूकोज ही। तो ये अल्फा ग्लूकोज मैंने बनाया, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस मैम। ठीक बात है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। तो मैं ये बोल रही हूँ, और अगर मैंने फर्स्ट कार्बन पे, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है। अगर मैंने फर्स्ट कार्बन पे, फिर से बनाते हैं, एक O लगाया, तीन, चार, पांच, छ। क्या देख रहा है शौर्य इसके अंदर, कि इट्स अ 6 मेंबर्ड रिंग मैम, इट्स अ 6 मेंबर्ड रिंग। और बच्चे, 6 मेंबर्ड रिंग में एक वर्टेक्स पे ऑक्सीजन है, और 5 जगह पे क्या है बच्चे, कार्बन। तो हमारे और पास लाइन लगानी है ऊपर नीचे। क्यों मैं लाइन लगा रही हूँ, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, एक, दो, तीन, चार। कार्बन किसी भी स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड्स बनाएगा, बोलो हाँ या ना। यस तो मैम। कार्बन अगर किसी भी स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, नहीं आई बात समझ? आ गई। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा।
यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। सबसे पहले yes, हमें वर्ड क्या लिखना है? हेवन। हेवन वर्ड हम कैसे लिखेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे शौर्य, तू बता। ओ से। ओ पे से नहीं, यहाँ से। HEAVEN, अच्छा। ये ऐसे लिखना। समझ में आई बात? अब जहां जहां पे वॉवल है वहां वहां पे क्या लगाएगा शौर्य? ओ एच। OH। तो कहाँ लगा दें OH? यहाँ लगा दें, यहाँ लगा ई। दें, और यहाँ लगा दें। बाकी जगहों पे क्या कर दें? ई हटा दें अब। और जहां जहां पे हमारा वॉवल नहीं है वहां वहां पे एच लगा दें। और ये बात तो क्लियर है, OH के सामने तो एच ही आता है। यस वी मैम। पे, वी पे एच आएगा। यस मैम। बोल हाँ है ना। और एच जहां है उसके सामने वाली साइड पे क्या लगता है हमेशा? और यहाँ लगेगा क्या? CH2OH। फंडा समझ में आया या नहीं, बताइए। यस मैम आ गया। और CH2OH वाला ग्रुप जब आया उसके सामने क्या लग जाएगा? H। आई बात समझ के नहीं, बताइए। यस मैम। तो फर्स्ट कार्बन किसे बोलेगा? 1 2 3 4 5। इसकी फोटो अपनी नोटबुक में बना, और 6 कार्बन इसको बोलेगा। अभी बना मेरे सामने नोटबुक में, और मुझे भेज। बना। ये अगर बनाना नहीं सीखा तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इफ यू फॉरगेट दिस, द एंटायर चैप्टर इज गॉन। मेरी पढ़ाई हुई सारी मेहनत खराब। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बना अभी मेरे सामने, बना रहा हूँ नोटबुक में मैम। बना और मुझे भेज। बना रहा है शौर्य? यस मैम होने वाला है। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है? ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है अपना अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोस। अल्फा मतलब फर्स्ट कार्बन पे जो OH नीचे होता है ना, तो उसको अल्फा बोलते हैं। और अगर फर्स्ट कार्बन पे अब मैं यही सेम स्ट्रक्चर बना दूं, भेज दी मैम फोटो। एक मिनट देख। और यहीं पे अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर करके H नीचे कर दूं, स्वैप कर दूं दोनों को, बाकी सब वैसा का वैसे ही। OH यहाँ पे नीचे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अगर हम ऐसा कर दें तो फिर ये मेरा कह रहा जाएगा बीटा ग्लूकोज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। बताइए। बीटा ग्लूकोस। तो क्या लिखना है? क्या लिखना, क्या है? द वर्ड इज हेवन, ओके। अगर यस मैम। आपको ये समझ आता है तो हमारे स्ट्रक्चर्स हमको रटने नहीं पड़ेंगे। द आइडिया इज दिस। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको ये चैप्टर टफ ही इसलिए लगता है बिकॉज वो चैप्टर को रटने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर्स को रटने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बनाना सीख लें तो देन इट इज नॉट टफ एट ऑल। ठीक है। यस मैम। सो वी विल हैव अल्फा ग्लूकोपाइरानोस एंड वी विल हैव बीटा ग्लूकोपाइरानोस। अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। पक्का? अब तू यस मैम। देख हम कर क्या रहे हैं।
जब हम ये बोल रहे हैं ना कि हमें सुक्रोज बनाना है, तो ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने ग्लूकोज बनाया है। ठीक है, व्हाट इज दिस? ग्लूकोज। नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है। हम्म। अब मान ले मुझे एक बनाना है डाइसैकेराइड। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ लुक। अल्फा बीटा समझ में आ गया देखो। यस मैम। अब देख, अब मान ले मुझे बनाना है क्या? मान लो मुझे बनाना है माल्टोस। नाउ व्हाट इज माल्टोस? माल्टोस इज अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड। और माल्टोस किससे बनता है? माल्टोस बनता है बाय ज्वाइनिंग 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। माल्टोस बनता है कैसे? बाय ज्वाइनिंग 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। So how do you think maltose is formed? By joining 2 units of alpha glucose. तो आप ये चीज समझो है क्या, कि मेरे पास अगर ये कोई बीकर है ना, मेरे पास क्या अल्फा हम ग्लूकोज बनाते हैं, कैसे जुड़ेगा? ध्यान सुनियो। क्या तुझे ये समझ में आया? ये क्या बना रही हूं मैं? ये क्या बना रही हूँ शौर्या? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है? ये रिंग स्ट्रक्चर है कि लीनियर स्ट्रक्चर है? रिंग। रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या होता है? हैवर्थ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हैवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, हेवन लिखा, HEAVEN। यहाँ पे टॉप पे जाएगा क्या? CH2OH, और सामने आ जाएगा H। यही सीखा है। और यहाँ मेरे पास क्या है? OH है। और यहाँ मेरे पास कौन है? H है। बोलो है ना? यस मैम। अब आप समझो, मैंने एक मॉलिक्यूल ये बनाया ना, आई एम पुटिंग इट 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या कर रही हूँ? सेम मॉलिक्यूल बना रही हूँ। सेम मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल। तो मैंने बनाया COC C C C। अब मैं क्या करूंगी? इसके ऊपर वही स्ट्रक्चर सेम बना दूंगी। तो ऊपर क्या आएगा? HEAVE और N। यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH। यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH। OH के सामने H। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। नंबरिंग बिल्कुल फिक्स रखनी है। और अब तू देख, जब हम इन दोनों को उठा के हीट करते हैं, तो पहले मॉलिक्यूल का C1 कार्बन का OH, और दूसरे मॉलिक्यूल का C4 कार्बन का OH। C4 कार्बन का OH, इनको हीट करने तो यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर। क्योंकि देख, H+ और OH नेगेटिव मिलके बनाते हैं वाटर। बात समझ में आ रही है? H+ और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो अगर H+ और OH नेगेटिव मिलके वाटर बनाते हैं, तो हीट करने पे ये वाटर हट जाएगा। और जब ये वाटर हट जाएगा, तो ये CO, ये पूरा वाटर हट गया यहाँ से देखो। और जब ये वाटर हट जाएगा, इसका मतलब क्या है? कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर ऐसा है, और ऊपर इस पे H जुड़ा पड़ा है। बाकी किसी भी पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं आई, वो बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही है। ठीक है शौर्या? लेकिन यहाँ पे देख क्या आ गया? ये O। और दूसरे स्ट्रक्चर भी जो है वो क्या है? ऐसा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ मेरे पास C है। तो ऊपर और नीचे ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट कार्बन पे तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे तो H था और यहाँ पे OH था बच्चे। यहाँ पर H था और यहाँ पे OH था। यहाँ पे OH था, यहाँ पर H था।
यहाँ पर CH2OH था, उसके सामने H था, ऊपर वाले H को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों ऐसे जुड़ गए। और अब जब ये जुड़ गए, यहाँ देख, यहाँ H था, यहाँ OH था, यहाँ OH था, यहाँ H था, यहाँ OH था, यहाँ H था, बोलो हाँ है ना। तो ये जो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे CH2OH आ गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास बन के निकला है, इसे हम बोलते हैं माल्टोस। तो तू मुझे बता, क्या यहाँ माल्टोस में दोनों के दोनों ग्लूकोज यूनिट जुड़ गए बाय ऑक्सीजन लिंकेज, एंड दिस ऑक्सीजन लिंकेज इज कॉल्ड एज, दिस ऑक्सीजन लिंकेज इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइकोसाइडिक linkage. It is called as what? It is called as a glycosidic linkage. Understood the point or not? यस मैम। Any doubts in this? नो मैम। ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, सो दिस इज द आइडिया। तो इस तरीके से हमें ये माल्टोज बनाना है। फंडा समझ में आ गया या नहीं? यस मैम। कोई दिक्कत है इसके ना तो बताइए। नो मैम। मैम एक हाँ सेकंड जी, में आता हूँ, मम्मी बुला रही है। हाँ हाँ प्लीज आइए।
हेलो। यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर तो बताइए। नो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको ये चीज समझनी है कि मैम हमारे पास जब माल्टोज बना तो वो कैसे बना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक और मेरे पास होता है, ठीक है। जैसे मैंने को बनाना है लैक्टोज। अब लैक्टोज कौन सी शुगर है? आप ये समझो कि अगर दूध में आप चीनी ना भी मिलाओ, तो दूध में अगर आप चीनी ना भी मिलाओ तो भी फीके दूध में चीनी होती है, उसको लैक्टोज शुगर कहते हैं। अब लैक्टोज शुगर किस किस से मिलके बना है? लैक्टोज शुगर मिलके बना है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, इनसे मिलके बना है। ठीक है, अब गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है ना, और ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? जस्ट टेल मी कि बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। अच्छा, गैलेक्टोज में क्या फर्क है? देखो, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हो ऐसा, राइट सौरभ? यस मैम। तो जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे लिखोगे। फर्स्ट कार्बन कौन सा होता है शौर्य? फर्स्ट कार्बन कौन सा होता है बेटा? ये फर्स्ट कार्बन है, ये यस सेकंड है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ कि तेरे को याद हो जाए। और यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं CH2OH, तो ये जो कार्बन है वो 6 है। सही बात है। तो 1 2 3 4 5 6। अब कहानी समझो है क्या। ये स्ट्रक्चर आ गया। सो नाउ 1 2 3 4 5 6 गॉट द पॉइंट। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में फर्क क्या है? तूने हेवन लिखा, मैम। तो हेवन से बनता है ग्लूकोज और हेवन से बनता है अल्फा ग्लूकोज। तो तूने जहां जहां वॉवल थे वहां OH लगा दिया, और तूने यहाँ H लगा दिया, और तूने यहाँ OH लगा दिया, और तूने यहाँ H लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। जहां H है उसके सामने OH है, जहां OH है उसके सामने H है। यही करा है ना? यस मैम। तो तूने बनाया ग्लूकोज, और पहली बारी में जो हेवन वर्ड ग्लूकोज बनाता है वो अल्फा ग्लूकोज। अब मुझे बीटा ग्लूकोज बनाना है, तो मैं सेम स्ट्रक्चर बनाऊंगी। और बीटा ग्लूकोज कैसे डिफरेंट होता है कि C1 कार्बन पे रिवर्स H एंड OH। C1 कार्बन पे रिवर्स कर दे किसको? उसको, H और OH यस। नेगेटिव को। तो मुझे बीटा ग्लूकोज मिल जाएगा। तो बनाओ भाई बीटा ग्लूकोज। सब कुछ सेम, बस पहले कार्बन में मुझे क्या करना है? OH ऊपर लिखना है और H नीचे लिखना है। बाकी ये H, ये OH, ये OH, ये H, और ये नीचे OH, ये H, यहाँ पर एज यूजुअल CH2OH, और यहाँ पे H। बोलो हाँ। सही बात है शौर्य? यस मैम। अब तू समझ क्या कि जब मैंने इसको जोड़ा, पर मैंने कहा मैम ये तो बीटा ग्लूकोज आपने बना दिया। तो बीटा ग्लूकोज क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन पे OH अगर ऊपर है तो तू अल्फा ग्लूकोज बना और फर्स्ट कार्बन पे H और OH को रिवर्स कर दे। बस सिंपल बात है। हेवन लिख के अल्फा ग्लूकोज बना और फर्स्ट कार्बन पे H और OH को रिवर्स कर दे। लेकिन अगर मुझे ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं फोर्थ कार्बन पे H एंड OH को रिवर्स कर दूंगी। तो वो स्ट्रक्चर कहलाया जाता है गैलेक्टोज। तो मेरे को क्या करना चाहिए? यहाँ H देख ऊपर दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये H ऊपर दिख रहा है और यहाँ OH नीचे दिख रहा है। सो द आइडिया इज कि क्या होगा? होगा ये कि मैम मेरे पास क्या चीज है, यहाँ पर है OH और यहाँ पर है H। बात समझ नहीं?
नॉर्मली OH नीचे होता है, H ऊपर होता है जब वो ग्लूकोज होता है। बट फोर्थ कार्बन पे अगर मैंने H और OH को रिवर्स कर दिया ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, तो मुझे मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिल जाएगा गैलेक्टोस। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। गॉट द पॉइंट? यस मैम। और अब मैं इसको अगर हीट करूंगी तो ये मेरा बीटा गैलेक्टोस है। और देख, बीटा गैलेक्टोस बनाना, तो बीटा अल्फा तो फर्स्ट कार्बन से डिसाइड होता है। बीटा अल्फा तो फर्स्ट कार्बन से डिसाइड होता है, और ग्लूकोज है कि गैलेक्टोस है वो फोर्थ कार्बन से डिसाइड होता है। तो बीटा बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको पलट दूंगी। तो जब मैं इसको पलट दूंगी तो OH को ऊपर लिखूंगी, H को नीचे लिखूंगी, तो ये मेरा बीटा गैलेक्टोस बनेगा। और जब मैं इनको हीट करूंगी तो यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा, देख। और वाटर हट जाएगा, वाटर बन जाएगा, वाटर बन के उड़ जाएगा। और वाटर बन के जब उड़ जाएगा तो यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा। तो अब देखिए कैसे जुड़ने वाला है। ये जुड़ेगा हमारा, ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन O से जुड़ा हुआ है, बोलो ऐसे। तो ये O से जो जुड़ जाते हैं इसको हम कौन सी लिंकेज बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आप ये देखो, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक मोनोसैकेराइड ये वाला है और एक मोनोसैकेराइड ये वाला है, राइट शौर्य? यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो एक मोनोसैकेराइड ये है और एक मोनोसैकेराइड ये है। तो जब दो मोनोसैकेराइड लिंकेज जुड़ते हैं बाय वन ऑक्सीजन लिंकेज, so this oxygen linkage is called as my glycosidic linkage. Are you understanding my point? यस मैम। Is it clear? यस मैम। ठीक है। तो इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कैसे जुड़ेंगी? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? कंसेप्ट समझ में आ गया? यस मैम। सो दैट इज द आइडिया। सो दैट इज द आइडिया। ठीक है। यस मैम। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे। बट क्या समझ में आया फंडा? दिस इज इट अबाउट योर मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। अब बस एक क्लास में आधे घंटे, 1 घंटे की क्लास में अपना क्या खत्म हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड्स। वंस वी आर डन विद पॉलीसैकेराइड्स ये चैप्टर आपका खत्म है। ऑलराइट। यस मैम। एनी डाउट्स इन दिस? नो मैम। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। समझ में आया ना आज का? प्लीज प्रैक्टिस करना इसको। ठीक है मैम शौर्य? नोट कर देना एक बार। अभी भेज रही हूँ, जस्ट सेकंड, 2 मिनट में भेज रही हूँ। ठीक है। ओके। चलो ओके मैम। ऑलराइट, बाय, बेस्ट ऑफ बाय। लक।